Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. Today we are going to start chapter number 12, areas related to circle. Students, in our last video class we have completed chapter number 10, circles, in which we have discussed about some properties of circles and we have solved questions based on the properties of circle. Now today we are going to start this chapter with some definitions. First definition is circumference of a circle. The perimeter of a circle is the distance covered by going around its boundary once. The perimeter of a circle has a special name circumference, which is pi times the diameter, which is given by the formula 2 pi r. Circumference of circle क्या होता है? जब हम किसी सर्कल की बाउंड्री का वन राउंड कंप्लीट करते हैं तो इस वन राउंड को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो उसका पेरीमीटर कहलाती है। बट सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को पेरीमीटर न कहते हुए सर्कमफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, दैट इज यहाँ पे 2 into r मतलब कि डायमीटर, सो इट इज पाई टाइम्स द डायमीटर. Circumference is equal to pi times the diameter, or it can be represented by 2 pi r. Now segment of a circle. A circular segment is a region of a circle which is cut off from the rest of the circle by a secant or a chord. अब आपने लास्ट वीडियो क्लास में देखा था, यानी कि चैप्टर 10 में हमने सेकेंड जब डिफाइन किया था तब मैंने आपको बताया था सेकेंड वो लाइन होती है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए पास होती है. इंटरसेक्ट करती है इसलिए ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. इसी तरह से जो सर्कल की कॉर्ड भी होती है वो कॉर्ड भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. अब ये जो सर्कल सेकेंट या कॉर्ड से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो ये जो पार्ट्स बनते हैं ये पार्ट्स सेगमेंट कहलाते हैं. और सेगमेंट में जो छोटा सेगमेंट होगा उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा एरिया होता है या बड़ा पार्ट होता है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं. सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अ सर्कल सेक्टर or sector of a circle is defined as the region of a circle enclosed by an arc and 2 radii. सेक्टर क्या होता है? जब हम एक सर्कल में 2 रेडियस ड्रॉ करते हैं. 2 रेडियस यानी कि जो सेंटर से होती है, तो जब हम सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से शेप बनता है कि 2 रेडियस बनी है और नीचे एक इस तरह से आर्क बनता है. तो 2 रेडियस और एक आर्क से बना हुआ जो रीजन होता है वो रीजन सेक्टर कहलाता है. The smaller area is called the minor sector and the larger area is called the major sector. अब देखिए ये एक सर्कल है, सपोज इसमें हमने यहाँ पे 2 रेडियस यदि ड्रॉ करी तो ये 2 रेडियस से यहाँ पे एक स्मॉलर एरिया बना. ये स्मॉलर एरिया माइनर सेक्टर कहलाएगा और इसके ऊपर वाला जो एक एरिया होगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा. एंगल ऑफ अ सेक्टर. आपने अभी देखा सेक्टर कैसे बनता है, कुछ इस शेप में बनता है जिसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो तो एक ट्रायंगल के शेप में होता है, बट नीचे एक आर्क होने की वजह से ये ट्रायंगल ना होते हुए सेक्टर कहलाता है. अब यहाँ पे जो 2 रेडियस के बीच का जो गैप होता है, यहाँ 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ अ सेक्टर कहलाता है. सो एंगल ऑफ अ सेक्टर इज दैट एंगल विच इज एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 रेडियस ऑफ द सेक्टर. सेक्टर के दोनों रेडियस के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ अ सेक्टर कहते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस और लेट्स रिवाइज सम फॉर्मूलाज. Circumference of a circle. As all of you know, circumference of circle is given by 2 pi r, where r is radius of the circle. Area of circle is equal to pi r square, where r is radius of the circle. Area of semicircle. Semicircle means half of circle, and as semicircle is half of circle, so its area will be half of the area of circle, that is pi r square by 2. सेमी सर्कल जो होता है एक कंप्लीट सर्कल का आधा होता है, इसलिए इसका एरिया भी इस
सर्कल के एरिया के आधे के इक्वल होगा. सो वी कैन राइट दिस एज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ और रिंग. किसी रिंग या सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं. लेट आर, capital R and small r be radii of two circles. Here you can see there are two circles and the radius of the bigger or large circle can be given by capital R and the radius of the smaller circle can be represented by small r. So then the area of the shaded part. If we want to find out the area of this region, that is this shaded part, we can find this by subtracting the area of smaller circle from the area of the bigger circle. यदि हम इस shaded part का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, यदि हम इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो शेडेड रीजन या इस सर्कुलर पाथ या इस रिंग का एरिया जो होगा वो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करने से मिलेगा. सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ वी कैन टेक आउट पाई एज कॉमन. यहाँ पे भी पाई है, यहाँ भी पाई है. इस पाई को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ this can be written as the formula a square minus b square. A square minus b square is a plus b and a minus b. So we can write this as pi capital R plus small r capital R minus small r. यानी कि यदि हमें किसी रिंग का एरिया फाइंड करना है या एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज हम सबसे पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटे सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा. Now come to the exercise 12.1 in which first question is the radii of the two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. एक बिगर सर्कल है जिसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और छोटे वाले स्मॉलर सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है. आपको उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है. मतलब कि यदि आप इस सर्कल की सरकमफेरेंस और सेकंड सर्कल की सरकमफेरेंस निकालते हैं तो दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए इस थर्ड सर्कल की सरकमफेरेंस. सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल which is equal to R1 which is 19 centimeter. Hence circumference of first circle is equal to 2 pi R1 and 2 pi R1 that is 2 pi into 19 centimeter. We can put the value of R1 that is 19 centimeter. Now radius of second circle. Radius of second circle is 9 centimeter. So here we can write 9 centimeter. R2 equal to 9 centimeter. Therefore circumference of second circle is equal to 2 pi R2. Now we will put the value of R2. Hence we can find the circumference of second circle. पहले हमने R1 यानी कि पहले सर्कल की रेडियस रख के पहले सर्कल की सरकमफेरेंस निकाली. इसके बाद हम सेकेंड रेडियस पुट करके हम सेकेंड सर्कल की सरकमफेरेंस लिख सकते हैं जो कि 2 पाई इंटू 9 सेंटीमीटर होगी. नाउ लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी R3. हमें जो सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है उसे हमने R3 से रिप्रेजेंट किया. Therefore circumference of third circle will be 2 pi R3. अब हमने थर्ड सर्कल की रेडियस को R3 से रिप्रेजेंट किया है तो उसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो होगी 2 pi R3. Now according to question the circumference of this circle is should be equal to the circumference of the two circle. ये जो नया वाला सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस यानी कि 2 pi R3 should be equal
to the sum of first circumference of first two circle. थर्ड वाले सर्कल की circumference पहले दो सर्कल के circumference के सम के इक्वल होना चाहिए. So according to question we will write 2 pi r1 plus 2 pi r2 equal to 2 pi r3. Now here we can take out 2 pi as common. So in bracket we will write r1 plus r2. 2 pi r1 plus r2 equal to 2 pi r3. Now this 2 pi can be cancel out. यहाँ पे इस 2 pi से इस 2 pi को जब हम cancel कर देंगे, we will get r1 plus r2 equal to r3. Now we know the value of r1 19, r2 equal to 9. So we can find r3 very easily. R3 equal to 19 plus 9, that is 28 centimeter. So the radius of the third circle will be 28 centimeter. Now come to the next question. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle. अभी आपसे बोला गया था दो सर्कल की रेडियस आपको गिवन थी, आपको थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड करनी थी जिसकी सरकमफरेंस पहले वाले दोनों सर्कल की सरकमफरेंस के सम के इक्वल. अब यहाँ पे वही चीज है बट यहाँ पे एरिया बोला गया है. टू सर्कल्स है जिनकी रेडियस आपको 8 और 6 सेंटीमीटर गिवन है. आपको थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है बट हियर कंडीशन इज द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल should be equal to the sum of area of first two circle. थर्ड सर्कल का जो एरिया है वो पहले वाले दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल होना चाहिए. सो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, जो पहले वाला सर्कल गिवन है उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर. सो पाई इंटू 8 स्क्वायर दैट इज 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. In the same way, radius of smaller circle is 6 centimeter. Therefore, area of smaller circle is pi into 6 square. Pi r square, that is pi into 6 square, which is equal to 36 pi square centimeter. Now, sum of areas of two circles is equal to. यदि हम इन दोनों सर्कल का एरिया का सम फाइंड करते हैं तो वो सम क्या होगा 64 पाई प्लस 36 पाई which is equal to 100 pi. 64 plus 36 is equal to 100 pi square centimeter. Now we know the sum of the area of first two circle. Let r be the radius of the required circle. हमें जो थर्ड सर्कल जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है उसकी रेडियस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया. Then area of this circle is equal to pi r square. But ये जो pi r square है ये 100 pi के इक्वल होना चाहिए because the area of third circle is equal to sum of areas of two circles. So pi r square is equal to 100 pi. Now we can cancel this pi. So r square is equal to 100 and r square is equal to 100. So r is equal to under root of 100 and under root of 100 is equal to 10 centimeter. Hence the radius of the third circle is 10 centimeter. Now come to the last question of this exercise, which is the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक कार है जिसके व्हील्स का डायमीटर, ठीक है, कार के सारे व्हील्स एक जैसे होते हैं तो सभी व्हील्स का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है. आपसे पूछा गया है 10 मिनट्स में कार कितने रिवॉल्यूशन, हर व्हील कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा when the car is traveling at a speed of 66 km per hour. आपको कार की स्पीड गिवन है, कार की स्पीड है 66 km per hour और आपसे पूछा गया है 10 मिनट्स में कार के जो व्हील्स है वो कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेंगे. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है.
आपको कार की स्पीड गिवन है, वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर। स्पीड किलोमीटर पर आवर पे यूज हुआ है, और आपको जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने हैं वो 10 मिनट्स में फाइंड करने हैं। तो मिनट्स इज ऑल्सो डिफरेंट यूनिट। Here kilometer, centimeter are different unit, and hour and minutes are different unit. So when we solve this question, we have to remind this that we have to convert the units in same form. हमें सबसे पहले ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सारी यूनिट्स को एक जैसा बनाना है. So let's start with this solution. The radius of car's wheel is equal to 80/2, that is 40 centimeter. आपको कार के व्हील का डायमीटर गिवन है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, एंड रेडियस इज इक्वल टू d/2. So 80/2, that is 40 centimeter is the value of the radius of the wheel. So the circumference of wheels is equal to, यहाँ पे हम circumference क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब व्हील एक राउंड में कितना घूमता है, ये तो हमें निकालना ही होगा. अब इसके लिए हम यहाँ पे circumference फाइंड कर रहे हैं. So circumference of wheels is equal to 2 pi r, which is equal to 2 into pi into 40. Now 2 into 40 is 80. So 80 pi centimeter is the circumference of wheel. Now in one revolution, the distance covered is equal to circumference of the wheel. जैसा कि मैंने अभी बताया, एक रिवॉल्यूशन में व्हील कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसके सरकमफरेंस के इक्वल होगी. तो सरकमफरेंस कितनी है? 80 पाई सेंटीमीटर. सो इन वन रिवॉल्यूशन द डिस्टेंस कवर्ड इज 80 पाई सेंटीमीटर. Now it is given that the distance covered by the car in 1 hour is equal to 66 किलोमीटर. यहाँ पे हमें कार की स्पीड दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर में कार 66 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है. अब ये किलोमीटर में है, बट हमें सरकमफरेंस सेंटीमीटर में मिली है, इसलिए हम इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. So converting kilometer into centimeter, we get distance covered by the car in 1 hour is equal to 66 into 10 to the power 5 centimeter. When we convert kilometer to meter, it will be 10 to the power 3. But when we convert 1 meter to centimeter, so it will be 10 to the power 2. Hence 10 to the power 3 and 10 to the power 2 will give us 10 to the power 5. जब हम किलोमीटर से मीटर में जानते हैं तो 10 टू द पावर 3 का इंटू करते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 10 टू द पावर 2 का इंटू करते हैं. तो ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2 मिलके हमें क्या देते हैं? 10 टू द पावर 5. सो व्हेन वी चेंज दिस 66 किलोमीटर टू सेंटीमीटर, वी कैन राइट दिस एज 66 इंटू 10 टू द पावर 5. नाउ इन 10 मिनट्स, यहाँ पे तो हमने 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की वो लिखा है, बट हमें 10 मिनट्स की डिस्टेंस पता करनी है. सो इन 10 मिनट्स द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? यदि 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर होती है तो 10 मिनट्स की डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने इसमें क्या किया? 10 से इंटू किया. बट 10 से इंटू करेंगे तो ये तो मिनट्स में है, और हमें तो ये जो डिस्टेंस मिली है वो आवर में मिली है, इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 10 मिनट्स, वी विल डिवाइड इट बाय 60. हम जब इसमें 10 मिनट्स का इंटू कर रहे हैं तो ये सिर्फ 10 मिनट्स है, बट हमें आवर्स में चाहिए क्योंकि ये तो 1 आवर है. तो हम क्या करेंगे? इसे 60 से डिवाइड कर देंगे. एंड व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 60, दिस zeros will be cancelled. ये जो 10 का 0 और 60 का 0 है, ये zeros कैंसिल होके, और ये 6 से 66 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट 11 into 10 to the power 5 centimeter per second. Therefore distance covered by car is equal to 11 into 10 to the power 5 centimeter. इस तरह से हमें क्या मिला? डिस्टेंस ऑफ
distance covered by car in 10 minutes is equal to 11 into 10 to the power 5 centimeter. Now the number of revolution of the wheels. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन कार ने कंप्लीट किए हैं वो फाइंड करना है इन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स में कार ने कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, इसके लिए हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, यानी कि 10 मिनट्स में कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसे डिवाइड कर देंगे सर्कमफरेंस ऑफ व्हील से. वन राउंड कंप्लीट करने में कितने डिस्टेंस कवर करती है उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील. नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 11 into 10 to the power 5 upon circumference of the wheel. Circumference of the wheel is 80 pi. When we put the value of pi की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है. अब 22/7 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो 22 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, बट जो 7 इसके भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो वी कैन राइट दिस एज 11 into 10 to the power 5 into 7. 22/7 यहाँ पे पाई डिनोमिनेटर में है, इसलिए जो 22/7 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 और 80 तो ऑलरेडी है. सो इट कैन बी रिटन एज 11 into 10 to the power 5 into 7 upon 80 into 22. And when we solve this, we get number of revolution as 4375. जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिलते हैं 4375. Here we have completed exercise 12.1. In next class, we will continue this chapter with some definitions and exercise 12.2. Till then, take care. Thank you.